ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनि और राहु की संयुक्त शक्तियां मकर राशि वालों आने वाले 4 वर्ष में बनाएंगी आपको करोड़पति। आज का यह वीडियो मकर राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शनि और राहु के कारण आने वाले 4 वर्षों में आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होने वाली हैं, कौन सी महत्वपूर्ण स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी, विस्तार से चर्चा करेंगे। और मकर राशि वालों, इस वीडियो के अंत में हम 5 पॉइंट्स बताएंगे जिन पर यदि आपने काम किया तो शनि का शुभ प्रभाव आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, जब यह वीडियो हम शूट कर रहे हैं तब की अगर बात करें तो वर्तमान समय में शनि का गोचर मीन राशि से हो रहा है और आपकी राशि से तीसरे भाव से इनका गोचर हो रहा है। वही राहु ग्रह की यदि हम बात करते हैं तो राहु आपके द्वितीय स्थान, जो कि धन, कुटुंब, वाणी, परिवार, संचित धन का होता है, तो सेकंड हाउस से इनका गोचर हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, जुडिशरी, इसके साथ ही रात्रि काली वस्तुएं, लोहे से बनी वस्तुएं, इन सभी चीजों पर इनका कारकत्व होता है। वही राहु ग्रह को बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। राहु को भ्रम, इल्यूजन का कारक ग्रह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि बात करें तो 3 जून 2027 तक शनि का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। तो देखिए, तीसरा भाव जो होता है यह आपके साहस और पराक्रम का भाव माना जाता है। तीसरे भाव से ट्रेवलिंग को, इसके साथ ही मार्केटिंग को, सेल्स को, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है। ऐसी स्थिति में अगर देखें तो शनि का तीसरे भाव से गोचर करना मकर राशि वालों आपके लिए थोड़ा सा संघर्षमय स्थिति जरूर बनाएंगे। लेकिन अगर आप पराक्रम दिखाते हैं, आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं, अगर उस कार्य में मेहनत आप लगाए रखते हैं तो चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। हालांकि तीसरे भाव से शनि के गोचर करने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग सेल्स के अंदर हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल का कार्य है, ठीक है, तो इन सभी चीजों में शनि जो है तो आपको 3 जून 2027 तक अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव है, शनि आपके पंचम भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। लेकिन ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 3 जून 2027 तक की स्थितियों में 5 दिसंबर 2026 को राहु गोचर करेंगे और आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, है ना। राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके प्रथम भाव में आएंगे। वही देव गुरु बृहस्पति का भी समय समय पर राशि परिवर्तन होता रहेगा। ऐसी स्थिति में यदि देखें तो जून 2026 तक करियर में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं तो आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति और कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता आपको मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि यदि देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए विवाह के योग भी बनेंगे। हालांकि जब यह देखा जाए तो वर्तमान की स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति आपके भी कर्क राशि यानी सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो स्थितियां अभी विवाह के लिए बन रही हैं। लेकिन बहुत ही उत्तम योग जून 2026 से लेकर 2027 के मध्य में बनेगा, जब जुपिटर आपके 7th हाउस से उच्चस्थ होकर गोचर करेंगे। हालांकि 3 जून 2027 तक की स्थितियों को देखें तो संतान का सुख, संतान से लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। लेकिन जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने की वजह से करियर में चेंज दिखाई देता है, सब्जेक्ट में चेंजेस वगैरह आप कर सकते हैं। यदि आप मकर राशि वाले हैं तो ये ध्यान दें कि शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है यह आपके 9वें भाव को देख रहे हैं। देखिए, 9th हाउस पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है तो यदि आप अपने संस्कृति, अपने कल्चर को, अपनी परंपराओं को मानते हैं तो शनि का शुभ प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। उसमें कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो न तो आप शनि के 7.5 के प्रभाव में हैं, न तो ढैया के प्रभाव में हैं। हालांकि राहु जब आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है जो विदेशी भूमि से जुड़े हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से या ऑनलाइन के माध्यम से, या आपका ऐसा कोई कार्य क्षेत्र है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के साथ में आप जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। जो लोग विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। हालांकि मकर राशि वालों, यदि देखा जाए तो अष्टम भाव से केतु के गोचर करने की वजह से जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए समय अच्छा कहा जा सकता है।
अगर शनि जब तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं तो इनकी जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 12th हाउस पर रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, साथ ही देव गुरु बृहस्पति का भी सपोर्ट आपके लिए जून तक मिलने वाला है। तो विदेशी भूमि से लाभ, इन्वेस्टमेंट से लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समय थोड़ा सा आपके लिए विपरीत रह सकता है, लेकिन 3 जून 2027 से पहले पहले देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से और राहु और शनि, इन 3 ग्रहों के प्रभाव के कारण आप देख पाएंगे कि आपके लिए कहीं ना कहीं से करियर में सफलता, नई नौकरी की संभावनाएं, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम कारोबार में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 2026 की शुरुआत में कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। जो लोग एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफ़ी अच्छी रहेंगी। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग वगैरह का काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। फ्यूचर में यानी कि साल 2026 के अंदर अगर आप नए कार्य व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत हो सकती है, उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। हालांकि यदि देखा जाए तो शनि की जब दृष्टि 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हेल्थ या अनिद्रा की समस्या, ओवर थिंकिंग की समस्या ये निश्चित तौर पर आपको देंगे। तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, लेकिन मैं ओवरऑल 3 जून 2027 तक ऐसी स्थितियों को देखता हूं कि जब शनि तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं तो आप यदि कोई प्रॉपर्टी इस समय अवधि के दौरान खरीदते हैं और आपकी ग्रह दशाएं यदि खराब चल रही होंगी तो जो प्रॉपर्टी आपने जिस मूल्य पर खरीदा है उससे कम मूल्य पर आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए तो थोड़ा सा अपनी संपत्ति पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान बड़े लोगों का, घर के बुजुर्गों का सहयोग थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। घर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा इस समय अवधि के दौरान बढ़ी रहने वाली हैं। हालांकि जिन लोगों का काम मैंने बताया कि छोटी छोटी यात्रा से जुड़ा हुआ है, ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छे बेनिफिट शनि यहाँ पर बैठकर आपके लिए दे रहे हैं। वही राहु की जब हम बात करते हैं तो राहु जब द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति आपके लिए नहीं बनेगी कि आपके पास धन ना आए। धन लगातार आता रहेगा लेकिन धन खर्च भी होता रहेगा, इस प्रकार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब देखें कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेशी भूमि से लाभ, विदेश जाने का योग बनेगा, स्थिति बेहतर रहेगी। थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर इस समय अवधि के दौरान रहेगा लेकिन काम धंधे में आपकी दिक्कत नहीं आने वाली है। काम धंधा आपका चलता रहेगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको अच्छे रिजल्ट्स भी इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होते नजर आएंगे। अगर मकर राशि वालों आपके लिए देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, लेकिन शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो उतार चढ़ाव आपके प्रेम जीवन में बना रहेगा, लेकिन ओवरऑल स्थिति बेहतर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। अब देखिए जब शनि का गोचर 3 जून 2027 के बाद आपके चतुर्थ भाव से होगा तो आप शनि के ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे और 3 जून 2027 से लेकर 8 अगस्त 2029 तक आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव रहने वाला है। वह समय थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा क्योंकि शनि नीच के होकर गोचर करेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शनि जब भी नीच के होते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत निगेटिव प्रभाव मिलता है। जिस भाव में वो नीच के हो रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट नहीं देते, बल्कि वो जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव को लेकर प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं। तो शनि आपके प्रथम भाव और सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। तो पहली बात तो जब चतुर्थ भाव में ये नीच के होंगे तो आपकी हेल्थ पर ये इंपैक्ट करेंगे, तनाव आपका बढ़ाएंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर सचेत उस टाइम फ्रेम के दौरान आपको रहना पड़ेगा। दूसरा कि धन को लेकर या पारिवारिक समस्याएं आपके सामने ज्यादा निकल कर आ सकती हैं। हालांकि सेहत की परेशानी तो चतुर्थ भाव में आके शनि आपको देंगे, लेकिन ठीक इसके साथ साथ संपत्ति का सुख भी देंगे। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है, लंबे समय अवधि से चल रही है, उसका निपटारा नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए 2029 8 अगस्त 2029 से पहले पहले संपत्ति का लाभ होगा। पैतृक संपत्ति में वृद्धि, पैतृक संपत्ति आपको अगर कोई डिस्प्यूट में चल रही है तो उसमें भी लाभ शनिदेव आपको दिलाने का कार्य करेंगे। हालांकि ठीक इसके साथ ही 5 दिसंबर 2026 को जब राहु प्रथम भाव से गोचर करेंगे तो 7th हाउस पर इनकी दृष्टि 7th हाउस से केतु का गोचर होगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 5 दिसंबर यानी 2027 का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान कुछ लोगों के जीवन में मैरिटल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो अलगाव जैसी स्थिति, जीवन साथी के साथ में वियोग की स्थिति,
तो वहां पर 2027 का जो टाइम होगा थोड़ा सा आपको संभलने की आवश्यकता उस समय अवधि के दौरान रहेगी, अन्यथा डाइवोर्स जैसी भी स्थितियां बनेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो जब शनि चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे और जब राहु आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, तो मैं दाम्पत्य जीवन के लिए ये कह सकता हूं कि अगर आप एडजस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे तभी आपका जो वैवाहिक जीवन है वह सुगम तरीके से चल पाएगा। और जब शनि की ढैया लगेगी, शनि नीचगत राशि के होंगे, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में माता से वियोग का भी योग बनता है, या अगर आप यंग एज में हैं तो माता पिता के सुख में कमी होना, घर से दूर जाने की स्थिति भी बनती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर देखा जाए तो ओवरऑल मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए अभी का जो रोड मैप है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि करियर में आप अच्छा करने वाले हैं, नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, विदेश जाने का योग, विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, कम्युनिकेशन के फील्ड से लाभ, अगर आप ऑनलाइन का कोई भी कार्य करते हैं उन चीजों से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। उसके बाद यदि देखा जाए तो जो धन की स्थिति सबसे बेहतर मुझे दिखाई देती है कि आपकी इच्छा पूर्ति का वह समय रहेगा, वह जून 2026 से लेकर 2027 फरवरी तक का टाइम रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप अप्रत्याशित लाभ कमाने वाले हैं, या पुराने समय में कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस समय अवधि के दौरान आपको लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए समय अच्छा है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, जून 2026 से पहले पहले आपको अच्छी सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट जॉब के योग भी, बैंकिंग सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, या इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो फिनांस के सेक्टर में, शिक्षा के फील्ड में, इन सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। अब हमने कहा था कि 5 चीजों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए मकर राशि वालों, आपके राशि के स्वामी शनि ग्रह बनते हैं। शनि तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपके जीवन में संघर्ष बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं तो लाभ भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहला ये काम कीजिए कि जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं आप अपना टारगेट बनाइए। अगर आप बिना टारगेट के काम कर रहे हैं, कोई आपका लक्ष्य नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं से आप मेहनत करेंगे और उसका रिजल्ट भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और आपको क्या चाहिए इस चीज को जब आप जान ही नहीं रहे हैं तो आप उसके लिए मेहनत कैसे करेंगे। तो शनि जब तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं तो आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आप एक निर्धारित लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पर आप काम करिए, उसके लिए मेहनत करिए। दूसरी बात यदि कहा जाए तो देखिए कड़ी मेहनत, शनि का तीसरे भाव से गोचर करना भले ही आपके राशि के स्वामी हैं, लेकिन ये इंगित कर रहे हैं कि आपको मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी, क्योंकि नवम भाव पर भी इनकी दृष्टि है। भाग्य का सहयोग थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मकर राशि वालों, यदि आप गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनके साथ में अगर आपका संबंध बहुत अच्छा है तो शनि चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम मिले तो आप अगर देखें तो आप परिवार में या घर में कोई छोटा बच्चा हो तो आप उसके साथ में क्वालिटी टाइम शनिवार को शाम के समय 1 घंटे जरूर आप स्पेंड कीजिए। आप देखेंगे कि शनि शुभ प्रभाव आपको देंगे। अगली बात कि देखिए मकर राशि वालों, खुद पर भरोसा रखना इस समय अवधि के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। मैं आपके लिए ये कह रहा हूं कि आने वाला जो समय है 3 जून 2027 तक का, यह अच्छा समय है। मेहनत के आधार पर आप अच्छी सफलता, मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही लर्निंग पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही है, और पंचम भाव आपकी एजुकेशन का होता है। और अगर देखा जाए तो पंचम भाव जो है ये इंटरटेनमेंट का, स्पोर्ट्स का होता है ना, एजुकेशन का है, पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आप सीखते रहें। अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो फिर शनि शुभ प्रभाव आपको नहीं दे पाएंगे। इसके साथ ही शनि तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि जो है वह नवम भाव पर, ठीक है, पड़ रही है, और शनि की जो 10वीं दृष्टि वो 12th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि खर्च की अधिकता रहेगी, भाग्य की कमी, और साथ ही कई डिसीजंस आपके बैड हो सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर जीवन में मुश्किल वक्त चल रहा है तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि शनि ऑलरेडी एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो आप अगर किसी भी कार्य को कर रहे हैं उसमें मेहनत करनी पड़ रही है, संघर्ष है, आपके हिसाब से चीजें नहीं चल रही, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, धीरे धीरे चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। अगली बात कि सकारात्मक लगातार आपको बने रहना पड़ेगा। यदि आप सकारात्मक बने रहते हैं, पॉजिटिव इंटेंट के साथ में काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहने का ये मतलब है कि अगर इन 4-5 पॉइंट्स पे आपने काम किया तो शनि का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि को कर्म कारक ग्रह कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो शनि अगर आपने अच्छा कर लिया तो राहु का भी शुभ प्रभाव आपको देखने को